ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 16/5/21 के अव्यक्त बाप दादा के मधुरमा वाक्य। रिवाइज डेट है 31/12/87। तो आज बाबा इस मुरली में हमें वरदान दे रहे हैं कि मीठे बच्चे, बाप समान भाव, हीरे तुल्य भाव, विजयी रतन भाव। तो बाबा के इन वरदानों को हम अपने अंदर समाते हुए बाप दादा को सन्मुख रख अब उनके मधुरमा वाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि बाप समान बनना है। उसके लिए बाबा 3 संगम की विशेषता बता रहे हैं। एक संगम है सतयुग और कलयुग का संगम, एक है बाप बच्चों के मिलन का संगम, और एक है नए वर्ष का संगम। 87 ख़त्म हो, 88 सुबह शुरू हो जाएगा। तो हर संगम की अपनी विशेषता है। ये विशेष संगम जो कलयुग और सतयुग का है, यह हमें विश्व परिवर्तन का प्रेरणा देता है। जो बाप और बच्चे का मिलन का है, ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव कराता है। और जो वर्ष का है, यह हमें अपने अंदर नवीनता लाने की प्रेरणा देता है। तो तीनों विशेष संगम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज बच्चे देश विदेश के सभी बाप दादा के साथ नया वर्ष मनाने आ रहे हैं। कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। तो बाप दादा सभी को नए वर्ष की मुबारक देते हैं। अब मैंने कहा कि इस समय आप बाप दादा के डायमंड बच्चे हो, हीरे तुल्य बच्चे हो, हीरे जैसा जीवन बना रहे हो। इसलिए बाबा ने सबको आज हर सेकंड, हर संकल्प अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का नहीं है मुबारक, ये पूरा वर्ष आपने स्वयं भी खुशी मनानी है, और जो भी आपके संपर्क में आए उनको भी खुशियों की खुराक खिलानी है। माना खुशी कैसी, दिल की मुबारक देनी है। दिल खुश मिठाई खानी भी है, खिलाने भी है। बाबा कहते हैं ये नहीं कि सिर्फ एक दिन की बात है या 2 दिन की, नहीं, सारा वर्ष जो भी मिले उन्हें दिल खुश मिठाई खाओ। वैसे तो कहते हैं मिठाई खाना आजकल के समय में डर लगता है, लेकिन ये दिल मिठाई, दिल खुश मिठाई जितनी खाओगे उतनी आपकी खुशी पैदा करेगा। इससे बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि ये बाप दादा द्वारा खुशी की बधाई जब मुबारक निकलती है। फिर बाबा ने कहा कोई कैसा भी हो, लेकिन आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। कोई आपको कांटा दे, आप गुलाब का फूल दो। कोई आपकी कैसी भी इंसल्ट करे, आप उसको फिर भी मुस्कुराते हुए दिल की मुबारक दो। वो अनजान से अनजान नहीं बनो, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बनो। आप बाप दादा द्वारा मिले हुए इस वरदान के आधार से हर एक को खुशी की खुराक, हर एक को खुश रखने की खुराक खिलाते रहो। तो जब आप ऐसा सारा वर्ष मनाएंगे तो खुद भी खुश रहेंगे, दूसरे को भी खुशी प्रदान करेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। मुरली का सार है नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चे का संगम, दूसरा ये युग अर्थात सतयुग और कलयुग का संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों संगम अपनी अपनी विशेषता के हैं। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देता है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है।
बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देता है कि नए वर्ष में जीवन में नवीनता लानी है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकारी रूपधारी व आकारी रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख बहुत हर्षित हो रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के मूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पाठ बजाने वाले हीरे हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है, हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप भी बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो कि हर कदम हमारा उड़ती कला का हो, जो हर सेकंड, हर संकल्प में बाप दादा को सदा मुबारक देते हो। लेकिन आपस में भी ब्राह्मण आत्माएं या कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो बाप समान हर आत्मा के प्रति हर समय बच्चे के दिल में खुशी की मुबारक या बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। कोई कैसा भी हो, आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो खुशी की बधाई देते हो, दुख के समय तो बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। ये बातें ध्यान से सुनने की हैं कि दूसरा आपसे भले कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटा है, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सदा सुख दो। जैसे कि वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, विश्व परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र आत्मा को विश्व परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं, खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन या कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो, ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ एक दो दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल की मुबारक से दिल खुश हो जाए। अगर आप दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल खुश हो जाए। हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन की नहीं मिठाई खाना या खिलाना, कल के दिन मुक्की मिठाइयाँ तो जितनी चाहो खाना।
सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहना, तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में फिर भी मुँह की मिठाई खाने से डर लगता है। क्यों? ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहो खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने का यही शुभ संकल्प करो। ये विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं द्वारा आपस में लेन देन करते हो ना। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते रहो, कराते रहो। किसी का जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी के लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं ना, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते खुशी का अनुभव करे। हद की खुशी का नहीं, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हर संकल्प, हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य एक है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ सीटों में जाएंगे और ना साथ वापस आएंगे, क्योंकि बाबा तो हमारे साथ 84 जन्मों के चक्र में है। ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे, तो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही जो ब्रह्मा के साथ फिर राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे, शांति धाम से सतयुग में आएंगे। सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन आएंगे भी साथ। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे, फिर पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय बाप समान बन साथ चलने का है। कि जो बाप के संग जाएंगे, फिर बाप के साथ राजधानी में आएंगे, तो उसका आधार इस समय बाप समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियाँ उसी की यादगार है। अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियाँ। सतयुग में 8 राजधानियाँ होंगी। अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो। संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ तो बाप समान हो। ब्रह्मा बाप समान तो बनना सहज है ना, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी प्रकार के अनुभवी आत्मा है। सतयुग त्रेता में पूज्य थी, द्वापर काल में पुजारी। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने वाले सब बातों के अनुभवी है। तो अनुभवी वालों को अनुभवी करने वालों को कोई बात मुश्किल नहीं होती। बाप तो कहते हैं
कि ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी तो अकल है ना। सिर्फ मिलाते जाओ, माना बुद्धि रूपी कदम कदम से मिलाते जाओ। जो बाप का संकल्प सो मेरा, जो बाप का कर्म सो मेरा। सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। निराकार बाप को भी साकार के द्वारा पाठ बजाना पड़ता है। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। फिर कल्प रिपीट होगा, फिर सतयुग से नया कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन ये मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में आने का समय, स्वीट होम स्वीट राजधानी में साथ रहने का वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। अभी से साथ रहना माना पूरे कल्प में साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बराती बन जाएंगे। एक है बाप समान बाप के साथ, एक है बराती बनेंगे और नज़दीक वाले संबंधी की बजाय फिर दूर के संबंधी बनेंगे। कभी मिलेंगे कभी नहीं, कभी कभी वाले तो नहीं होना। फिर बाप पूछते हैं कभी कभी मिलने वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के राय संबंध, उनकी झलक और फलक सबसे न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा की महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर पड़ेगा। फर्स्ट जन्म और दूसरे जन्म की रॉयल फैमिली में भी अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि एक जन्म का फ़र्क पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज़ एक बार भी यूज़ कर लो तो उसका यूज़ किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य फैमिली बनकर रहना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है या बराती बनना है? बाबा पूछते हैं। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहे थे, एक दृश्य के रूप में देख रहे थे कि बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्मा क्या बन गई। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री या जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं। उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देती है। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई भी विकार का धुआं निकलता रहता है। आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तेपन की दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं। ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए।
सदा दिल से दुआएं निकलें। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए, जब बोल निकले, ये दृश्य सामने लाना कि मैं क्या बन गया। जब कोई भी संकल्प या दृश्य सामने आए फरिश्ते रूप में, तो ये सोचना मैं क्या बन गया, फरिश्तों से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है। वह आधी आग का धुआं, पूरी आग नहीं जलती तो धुआं निकलता है। तो ऐसे फरिश्ता रूप से जो सदा दुआएं निकलती रहें, इसको कहते मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तभी ये पाठ बजाना है। अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना उसका वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं। व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया या कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं। कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। वे उनकी बात को मन पर नहीं रखना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई या सुनी वर्णन करते हो, ध्यान से सुनो, कोई भी बात देखी हुई या वर्णन सुनी वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, तो वो वायुमंडल फैल जाता है, फिर वो वृक्ष बन जाता। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है, अपने एक ही मन में नहीं रख सकता। वह दूसरे को ज़रूर सुनाएगा, वर्णन ज़रूर करेगा। और एक का एक होता तो क्या हो जाएगा, एक से वो बात अनेकता में आ जाएगी। और जब एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए फिर जिद करता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ फैला ना, ये धुआं फैला। ये दुआ हुई जब धुआं हुआ, इसलिए व्यर्थ देखते हुए स्नेह से शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे भी नहीं समझते हो कि अभी जहाँ भी रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। बाप पूछते हैं रुकना चाहते हो? रुकना भी हो तो बाप समान बनकर रुको ना। जैसे बाबा हमारे लिए रुका हुआ है, ऐसे रुकना हो तो बाप समान बनकर रुको। ऐसे नहीं रुको, समान बनकर रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है। आप भी सदा एवर रेडी होना। सेवा रुकाती है या ड्रामा रुकाता है वो और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधनवश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा? चार ओर के सर्व बच्चों के नए वर्ष की महानता से महान कार्य करने की मुबारक साथ साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल में खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने और दिलाने वाले, बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को बाप समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल,
हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया ना, जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा। जैसी समृद्धि होती है वैसी स्थिति बनती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि वही विशेष आत्माएं ऊंचे तो ऊंचे बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता सन शोज फादर। तो ऐसे होना, आप सबके दिल में कौन समाया? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, वही बोल में होगा, वही संकल्प में होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, दिल बनाकर विदेशी भेजते हैं। तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है, सिर्फ डाट बिंदी लगाओ। बिंदी याद रखो तो मुश्किल नाट हो जाएगा। डाट को भूलते हो तो नाट नहीं होता। कितना सहज है डाट बनाना व डाट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डाट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उससे भी बिंदी लगा दो। बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है, पहले जब पेंसिल कागज़ पर रखता है तो क्या बन जाता है? डाट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इससे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल हैं वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे सहज योगी रहना। अच्छा जी, अब आज का वरदान। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। कभी भी पहले से ये संशय व संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल ना हो जाएं। संशय बुद्धि होने से भी हार होती है। इसलिए सदा ये संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। सदा ये नशा हो कि हम सदा विजयी बनकर ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी निकलना नहीं चाहिए। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी निकलना नहीं चाहिए। स्लोगन है, रहम की भावना सहजी निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सदा निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। आज की मुरली का सार, नए वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। ओम शांति।